11 नवंबर को इस्लामाबाद में कचहरी खुदकुश हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मरकजी मुल्ज़िम साजिदुल्लाह और शीना तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। साजिदुल्लाह ने अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल की। दहशत गर्दों का टारगेट रावलपिंडी इस्लामाबाद थे। दहशत गर्द बड़ा नुकसान करना चाहते थे लेकिन इसमें नाकाम रहे। दहशत गर्द अपने टारगेट तक नहीं पहुँच सके। शुक्र है कि हम बड़े नुकसान से बच गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IB और CTD ने हमले के फौरी बाद 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। CTD ने साजिदुल्लाह और शीना, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह और शीना खुदकुश हमलावर और जैकेट को लेकर आया। अता तारड़ ने कहा कि हमले की मनसूबाबंदी खवारिज के सरगना नूर वली महसूद ने अपने कमांडर दादुल्लाह के ज़रिए की। साजिदुल्लाह और शीना ने अफगानिस्तान जाकर दादुल्लाह से मुलाकात करके खुदकुश हमले की प्लानिंग की। साजिदुल्लाह और दादुल्लाह एक ऐप के ज़रिए आपस में राब्ते में रहे। पेशावर में फ्रंट फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमले की तहकीकात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। पता लगा रहे हैं कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। काफ़ी पीछे तक शिद्दत पसंदों को ट्रैक कर लिया है। हमलावरों के फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेज दिए हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त के लिए नादरा ने काम शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ज़ुल्फ़िकार हमीद की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दों ने जहाँ रात गुजारी उस जगह की शनाख्त कर ली है। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया गया। तीनों दहशतगर्दों की तस्वीर मिल चुकी हैं। अभी तक तफ्तीश से लग रहा है कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। IG पुलिस का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को असलहा, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जा रही हैं। हमले का मकसद पुलिस की मद्दइयत में दहशतगर्दी के दफात के तहत थाना CTD में मुकदमा दर्ज। बन्नू में फितनतुल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती और पश्तपनाही से चलने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बन्नू में खवारिज के खिलाफ कामयाब और इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आज़म का इजहार। कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान और उनकी सहूलतकारों को कहीं भी छुपने नहीं दिया जाएगा। हमारे उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि RO ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी वफाकी इदारों की थी। प्रिजाइडिंग अफसर KP हुकूमत के थे। उन्होंने फॉर्म 45 दिया। RO वफाकी हुकूमत के थे। सलमान अकरम राजा ने जिम्मेदारी लगाई है कि इसकी तहकीकात की तफसीलात हमें बताएं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन या कोई और इदारा हो, हम उसका एहतराम करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन अमले को धमकाने के केस में इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। वज़ीर आला के वकील बोले, हमने भी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया, क्या वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गईं? वकील ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के खाविंद ने वहाँ फीते काटे, तरक्याती मनसूबों के ऐलान किए, उनकी तकरीरें हमने भी लगाई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। मज़ीद समाअत 4 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन में तलबी के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। क्या PTI ने आईनी अदालत का बॉयकॉट नहीं किया? सहाफ़ी का तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से सवाल। वफाकी आईनी अदालत के बाहर जवाब में सवाल सलमान अकरम राजा ने कहा कि आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। एक अदालत को हम नहीं मानते तो उसमें पेश होना है या नहीं, इस पर ताहाल फैसला नहीं हुआ। पार्टी में मशावरत करेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा कि सुहेल आफरीदी हरीपुर गए तक नहीं, उन पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे रखा है। एक मामले पर 2 नोटिस नहीं दिए जा सकते। हम हरीपुर इलेक्शन के हवाले से वाइट पेपर शाया करेंगे।
ईरानी कौमी सलामती के मशीर अली लारेजानी वजारत खारजा पहुँच गए। अली लारेजानी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दरमियान वजारत खारजा में मुलाकात। वजारत खारजा के दौरे के बाद ईरानी मशीर पार्लिमान पहुँचेंगे। ईरानी वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात होगी। इथियोपिया में 12,000 साल बाद आतिशफ़शां फटने का वाक़या। आतिशफ़शां की राख आज सुबह 10 बजे गवादर के जनूब में 45,000 फुट की बुलंदी पर देखी गई, लेकिन अब ओमान, यमन और पाकिस्तान के इलाके क्लियर हो चुके हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि आतिशफ़शां की राख से हमारी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा नहीं होगा। राख के बादल अब भारत की जानिब बढ़ चुके। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिशफ़शां की राख की एडवाइजरी शहरी हवाबाजी को जारी की गई, क्योंकि ये राख आम सैटेलाइट पर नज़र नहीं आती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध ने क़याम पाकिस्तान से भी पहले 1936 में बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की थी। सिंध के अवाम ने खुद मुख्तारी, वक़ार और अपनी सियासी शनाख्त को तरजीह दी। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद तहलील। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद जीबी के निगरान वज़ीर आला मुक़र्रर। निगरान वज़ीर आला कल हलफ उठाएंगे। असम्बली इंतखाबात निगरान हुकूमत करवाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात विफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इसराइली फ़ौज के गज़ा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 10 अक्टूबर के मुआहदे के बाद से इसराइल 500 से ज़्यादा बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका। जंगबंदी के बावजूद गज़ा में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाह को अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम UNRWA ने खबरदार कर दिया। कहा, 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ इमदादी तंजीम गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गज़ा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील जतोई में तलबा और तालिबात को स्कूल ले जाने वाले रिक्शे तेज़ रफ्तारी से रेस लगाते हुए आपस में टकरा गए। हादसे में रिक्शे में सवार एक 9 साला तालिबा जाँ बहक, जबकि 13 तलबा और तालिबात ज़ख्मी हो गए। वाक़े के बाद दोनों रिक्शा ड्राइवरों को रिक्शों समेत हिरासत में ले लिया गया। रहीम यार खान में 4 अफराद का तालिब इल्म पर तशद्दुद। 2 रोज़ कबल होने वाले वाक़े का मुकदमा नौजवान के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। वालिद का कहना है कि मुल्ज़िमान ने बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, वीडियो बनाई, तशद्दुद करने वाले बेटे से मुआफ़ी मंगवाते रहे। पुलिस का कहना है कि एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया, 3 फरार हैं। तशद्दुद करने वाले भी दूसरे कॉलेज के तालिब इल्म हैं। तहक़ीक़ात जारी। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को होगा। दोनों टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। शेड्यूल का ऐलान आज किया जाएगा। इंडिया और श्रीलंका ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुश्तरका मेज़बानी कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा।